विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूरतम और क्रोधी अवतार था। इसी क्रोधी स्वभाव के कारण परशुराम ने एक दिन अपनी ही माता का शीश काटकर वध कर दिया था। परशुराम महान ऋषि जमदग्नि के चौथे और सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी माता का नाम रेणुका था। एक बार परशुराम की माता रेणुका ऋषि जमदग्नि के स्नान हेतु आश्रम के पास नदी से पानी भरने के लिए गई। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ जल विहार करते देखा। राजा चित्ररथ बहुत ही आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले पुरुष थे। अन्य अप्सराओं के साथ राजा चित्ररथ की क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा, जिसके कारण वह राजा को एकटक देखती ही रह गई। इसी कारण से रेणुका को आश्रम वापस आने में देरी हो गई। जब रेणुका आश्रम में वापस लौटी तो ऋषि ने उसके बदले हुए हाव भाव को देखा। रेणुका के मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था। ऋषि जमदग्नि एक अत्यंत ही महान तपस्वी थे, इसलिए उन्होंने अपने तप के बल पर पूरी बात का पता लगा लिया तथा रेणुका के मन में उठ रही तरंगों को भी भांप लिया। इस बात से ऋषि को इतना अधिक क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काटने का आदेश दिया। परंतु बड़ा पुत्र माता के प्रेमवश ऐसा नहीं कर सका। तब ऋषि ने अपने दूसरे पुत्र और उसके बाद अपने तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, किंतु वे सभी ऐसा कर पाने में असमर्थ दिखे। वे सोच रहे थे कि यदि पिता की आज्ञा का पालन किया तो मातृ हत्या का पाप लगेगा, और यदि माता की हत्या नहीं करते हैं तो पिता की आज्ञा की अवहेलना का पाप लगेगा। सभी पुत्रों के लिए यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। परंतु काफी विचार करने के बाद सभी पुत्रों ने अंत में माता की हत्या करने से मना कर दिया। अपने ही पुत्रों द्वारा स्वयं की ऐसी अवहेलना किए जाने पर ऋषि को अत्यधिक क्रोध आ गया। तब उन्होंने हाथ में जल लेकर अपने तीनों पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे सभी अपनी संपूर्ण विवेक, बुद्धि तथा ज्ञान खो दें। परशुराम उस समय भगवान शिव की तपस्या करने के लिए गए हुए थे। कुछ समय बाद ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम के घर लौटने पर अपनी माता रेणुका का मस्तक काटने का आदेश दिया। परशुराम इस आदेश को सुनकर व्यथित तो हुए, परंतु उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक पल में ही अपनी माता का शीश धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए। प्रसन्न ऋषि ने स्नेहपूर्वक परशुराम से कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी दिखाते हुए अपने पिता से 3 वरदान मांगे। पहले वरदान में उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि उनकी माता को इस घटना की स्मृति न रहे, और तीसरे वरदान में उन्होंने अपने तीनों बड़े भाइयों का विवेक, बुद्धि और ज्ञान वापस मांग लिया। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तीनों वरदान परशुराम को प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। परशुराम की माता पुनः जीवित हो उठी, परंतु परशुराम के ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इस पाप से मुक्ति के लिए परशुराम ने शिवजी की आराधना की, जिससे शिवजी ने उन्हें मातृ हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। प्रिय दर्शकों, यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें अवश्य बताएं।